रात के ठीक 12:03 हुए थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन गांव के आखिरी छोर पर बना एक पुराना घर आज भी जाग रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली लगातार चमक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस घर का इंतजार कर रहा हो। उस घर में अकेला रहता था रोहन। उसके माता पिता शहर गए हुए थे। पूरा घर पूरी तरह खाली था। रोहन किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाहर की हर आवाज उसके दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। अचानक मुख्य दरवाजे पर 3 जोरदार दस्तक हुई। रोहन घबरा गया। उसने घड़ी देखी, रात के 12:04। इतनी रात को आखिर कौन हो सकता था? रोहन धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। उसने झिर्री से बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ घना अंधेरा, तेज बारिश और डरावनी खामोशी। तभी एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी, बेटा, दरवाजा खोल दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। रोहन का दिल पसीज गया, लेकिन उसे अपनी दादी की बात याद आ गई। आधी रात के बाद अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो कभी मत खोलना। रोहन चुप रहा, और तभी पूरे घर की सारी लाइट एक साथ बंद हो गई। अब पूरा घर अंधेरे में डूब चुका था। रोहन ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। उसी समय ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आने लगी। रोहन डरते डरते सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही एक कमरा खुला हुआ था, जबकि उसे अच्छी तरह याद था कि उसने हर दरवाजा बंद किया था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी अपने आप हिल रही थी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन किसी की मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। अचानक दीवार पर एक परछाई दिखाई दी, लेकिन उस परछाई का कोई शरीर नहीं था। और तभी रोहन की टॉर्च बुझ गई। पूरा कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। रोहन की सांसें तेज हो गईं। तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक ठंडी सांस महसूस हुई, और किसी ने धीरे से कहा, मैं अंदर आ गई हूं। रोहन पूरी ताकत से नीचे भागा, लेकिन मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था, जबकि उसने दरवाजा कभी खोला ही नहीं था। तभी उसकी नजर दरवाजे पर गई। वहां गीले हाथों के निशान थे। एक नहीं, 2 नहीं, दर्जनों। और हर निशान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। भागते भागते उसने सिर्फ एक बार पीछे मुड़कर देखा। ऊपर की खिड़की में वही बूढ़ी औरत उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। आज भी उस गांव के लोग कहते हैं, अगर आधी रात के बाद आपके दरवाजे पर 3 बार दस्तक सुनाई दे, तो कभी भी दरवाजा मत खोलना, क्योंकि हो सकता है इस बार वह आपके लिए आई हो।